अहोई अष्टमी एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा और काली को मनाता है। ये उपवास और प्रार्थना द्वारा मनाया जाता है और ये दुनिया भर के हिंदुओं के लिए बहुत खुशी और उत्सव का समय है। इस दिन हिंदू देवी देवताओं की विशेष पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। अहोई अष्टमी हम में से प्रत्येक के भीतर स्त्री ऊर्जा का सम्मान करने और महिलाओं की शक्ति का जश्न मनाने का भी समय है। अहोई अष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जब लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है। अहोई अष्टमी व्रत क्या है? अहोई अष्टमी व्रत एक हिंदू धार्मिक व्रत है जो महिलाओं द्वारा श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से देवी अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिन्हें क्रमशः भोजन और धन की दाता माना जाता है। अहोई अष्टमी पर महिलाएं सख्त उपवास रखती हैं, जिसमें केवल सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करना और पानी पीने से परहेज करना शामिल है। देवताओं को प्रार्थना करने और आरती समारोह करने के बाद उपवास तोड़ा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत क्यों मनाया जाता है? अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर में एक विशेष दिन है जिसे पूरी दुनिया में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन हिंदू उपवास करते हैं और शक्ति के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। उपवास आमतौर पर रात में दावत के साथ तोड़ा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी 8 अक्टूबर को पड़ रही है। अहोई अष्टमी व्रत कैसे मनाया जाता है? अहोई अष्टमी व्रत हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार अश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष के 8वें दिन भारतीय महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला व्रत है। इस व्रत को दुर्गा अष्टमी व्रत या महाअष्टमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, जो अपने भक्तों को संतान का आशीर्वाद देती हैं। ये व्रत उन विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है जो गर्भ धारण करना चाहती हैं और युवा लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं। अहोई अष्टमी भारत के कुछ हिस्सों में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक व्रत है। ये आमतौर पर नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं जल्दी उठकर पवित्र स्नान करती हैं, वे नए कपड़े पहनते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। सूर्यास्त के बाद दावत के साथ उपवास तोड़ा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत मनाने के क्या लाभ है? अहोई अष्टमी एक हिंदू त्योहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इसे कंजक दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में पड़ता है। इस दिन लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनकी विशेष पूजा करते हैं। वे पूरे दिन उपवास भी रखते हैं। आइए जानते हैं आपको अहोई अष्टमी व्रत क्यों मनाना चाहिए। अहोई अष्टमी एक हिंदू व्रत धार्मिक उपवास है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये भाद्रपद के महीने में अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को मनाया जाता है। व्रत अहोई अष्टमी को सूर्योदय से शुरू होता है और नवमी पर सूर्यास्त पर समाप्त होता है। आप सभी को अहोई की ढेरों शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी किंवदंतियां। अहोई अष्टमी उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। अहोई अष्टमी के दिन ज्यादातर माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए एक दिन का उपवास रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा एक मां और उसके 7 पुत्रों की कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया।
ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को सहसंबद्ध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती, जो कि देवी पार्वती के अवतार है, को शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें देवी अहोई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया था क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का मुंह खींचा और उपवास किया और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना और उपवास करती है।